नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के क्रम में हम नेट परीक्षा के पुराने पेपर्स की यह सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम जून 2006 का पुराना प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी सभी राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, सभी राज्यों की जो सेट वाली परीक्षा होती है वह, और आपकी नेट परीक्षा के साथ आगामी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। किसी के भी मन में संशय यह हो कि ये तो नेट का पेपर है तो टीजीटी पीजीटी के लिए कैसे आएगा, तो टीजीटी पीजीटी आरपीएससी यूपी वाले या अन्य बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स और पुराने पेपर क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, तो कृपया करके आप चेक करिएगा, स्वयं आप करके देखिए, मिलान करके देखिए कि यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं या कुछ और पूछा जा रहा है। तो हालांकि नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का लेवल थोड़ा सा और हाई हो जाता है, लेकिन वर्तमान में बात करें तो टीजीटी पीजीटी में भी इतनी कम सीटों पर चयन करने के लिए जिन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि उनका स्तर थोड़ा बहुत तो ऊंचा होगा ही। तो उस उच्च स्तरीय तैयारी के लिए ही हम इस सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। यह तो हो गई पढ़ाई की बात। थोड़ी सी 2 मिनट बातें करते हैं, फिर कक्षा को प्रारंभ करेंगे। कई दिनों से आपके प्रैक्टिस सेट्स और ये नेट के पुराने पेपर वाली वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। कारण यह था कि मैं अपने पारिवारिक कारणों से राजस्थान गई हुई थी अपने मायके, तो वहाँ पर मैंने आपके लिए केवीएस की जो बुक्स हैं, पुरानी जो केवीएस की नए सिलेबस में जो बुक्स निर्धारित हैं, वो कुछ बुक्स मेरे पास थी, कुछ मैंने खरीदी हैं आप लोगों के लिए, ताकि केवीएस वाले विद्यार्थी चैनल पे तैयारी करते रहें। बाकी अब मैं लौट आई हूँ, तो ये अपना आते ही आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि नेट वाले विद्यार्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि नेट की बहुत सारी कविताएं, नाटक, निबंध, उपन्यास और कुछ पुराने पेपर जो लेटेस्ट आपके हुए थे, उसके सहित इतने प्रैक्टिस सेट्स मैं करवा चुकी हूँ कि यदि मैं 1 महीने के लिए भी आपकी क्लासेस नहीं लूँ और आप चैनल पे नियमित पढ़ते रहें तो भी मैटर इसमें कम नहीं है। तो नेट का बहुत सिलेबस का बहुत बड़ा भाग हम पढ़ चुके हैं दोनों चैनल पे, हिंदी नेटशाला प्लस हिंदी बुकशाला पर। हिंदी बुकशाला पर अपना अंधा युग कंप्लीट हो गया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा, भारत भारती और बाकी किताबें चल रही हैं। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करें। कई दिन बाद आपकी क्लास हो रही है तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? ये जो 4 पुस्तकें दी हुई हैं, इनमें से प्रेम सागर लल्लूलाल जी की थी, उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सुख सागर सदा सुखलाल की थी। देखिए, जब हम आधुनिक काल में खड़ी बोली की विकास यात्रा को पढ़ते हैं, रामचंद्र की शुक्ल की बुक से पढ़ें या किसी अन्य बुक से पढ़ें, वहां पर खड़ी बोली के विकास के क्रम में फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 में कलकत्ता में हुई थी, उसका नाम लिया जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में वहाँ के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे या प्राध्यापक थे, जॉन गिलक्राइस्ट, उन्होंने 4 लेखकों को वहाँ पर नियुक्त किया। इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल और लल्लूलाल और एक और थे। तो इन 4 लोगों को वहाँ पर सदल मिश्र है ना, तो ये 4 लोग थे। इसके अलावा 1-2 होंगे, पर ये प्रमुख 4 थे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसी क्रम में लल्लूलाल जी का प्रेम सागर खड़ी बोली का प्रथम जो अच्छा रूप जिसमें मिलता है वह बुक है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो प्रेम करता है वो लल्लूलाल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। और पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य है। ठीक है, पुष्टि मार्ग के ये कौन है? संस्थापक हैं और सूरदास के गुरु भी हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो आदिकाल का जयदेव कहा जाता है विद्यापति को। इनकी कौन सी रचना के लिए ये इन्हें उपाधि मिली है? वह मिली है इनकी जो है ना पदावली। पदावली के एक्चुअली प से नाम याद आती, दिमाग में पद्मावत पहले आता है। पदावली के लिए मिला है, जो मैथिली भाषा में है। जयदेव के रचना थी गीत गोविंद।
जिसमें श्रृंगारिक जो है रचना है गीत गोविंद, तो उसी के आधार पर विद्यापति ने पदावली लिखी मैथिली भाषा में, और इसीलिए इन्हें नया जयदेव भी कहा जाता है। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? समीकरण। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन की ध्वनियों से। कृष्ण गीतावली किसकी है? तुलसीदास की है। कृष्ण का नाम देखते ही रसखान, सूरदास और मीरा बाई पर आपका ध्यान जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस समय कृष्ण की जो धूम मची कृष्ण साहित्य के में, तो तुलसी ने भी फिर वैसी रचना की कृष्ण गीतावली नाम से। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम किसकी हैं? कुम्भन दास की हैं, और यह भी वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। ठीक है, तो पूरा श्लोक आपको, पूरी जो पंक्ति है कई बार पढ़ाई है, पूर्व के 3 पेपर शायद हमने किए हैं और उनमें पूछी हुई है। कहा करो सीकरी जाए, आवत जावत पन्हैया टूटे बिसर गयो। हाँ, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि को नाम। अकबर ने जब कुम्भन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया तब ये पंक्तियां इन्होंने कहीं। और फतेहपुर सीकरी भरतपुर से आगरा आते समय रास्ते में पड़ता है, तो बार बार जो है कुम्भन दास की भी याद आ जाती है। सूरदास जी का गांव रोनकता वह भी पड़ता है, अभी उसी से होके आए। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कई कई चीज़ों से बड़ा ही जुड़ाव महसूस होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारू गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? मतिराम की है। ललित ललाम, याद है आपको इनका ग्रंथ ललित ललाम। तो ये कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन, इतनी गोरे उसके रंग है, इतनी सुंदरता गोरी वाली टपक रही है कि उसके आगे सोने का रंग भी फीका लगता है। नाय का वर्णन है। ठीक है, तो ये मतिराम जी की रचना है। आगे देख लेते हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ये बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है। देखिए, मैं आपको चारों की व्याख्या, 4 जो ऑप्शन है उनकी व्याख्या बताती हूँ जहाँ आवश्यक है, लेकिन जो पिछले हमने पेपर करें उनमें यदि कोई चीज़ 3-4 बार रिपीट हुई है तो फिर उसकी बार बार व्याख्या हम नहीं करेंगे, ये कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही प्रमाणिक जो पुस्तक है मैं आपको वो करवा रही हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, अब उसमें व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। आप चाहे एमपी से हो, चाहे हरियाणा से, चाहे राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, बल्कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य से आप हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो तो उस बुक में 3-4 हजार प्रश्न हैं। ठीक है, अब इतने प्रश्न हम एक ही उस पर तो कर नहीं सकते। आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट हम हिंदी नेटशाला पे कर रहे हैं और आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बुकशाला पे कर रहे हैं। तो इनके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। आपकी जो परेशानी है कि याद किए हो कि हम भूल जाते हैं, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये परेशानी हल नहीं होगी। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आपको धीरे धीरे बहुत से प्रश्न तो कंठस्थ होते जाएंगे। कई बार मैं आपको व्याख्या करना भूल जाती हूँ, फिर मुझे ध्यान आता है क्योंकि वो रट गए हैं। वहाँ पर ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती, इतना ज़्यादा हमने प्रैक्टिस की है। मैं चाहती हूँ कि आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, अब जो कुछ छूट गया है प्रैक्टिस सेट में देखिए। प्रैक्टिस सेट में आपको कोई नया प्रश्न दिखे तो उसको तुरंत अपनी बुक में चेक करिए कि ये कहाँ छूट गया और कैसे छूट गया। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते समय भी कुछ चीज़ें बताऊंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे सो बूढ़े तब। तो विरोधाभास है तंत्रीनाद कवित रस, ये सब कैसे कविता का रस हो या तंत्रीनाद हो, ये ऐसे कि जिनमें वैसे होता है कि डूबना होता है, लेकिन आप जिनमें इनमें जितना डूबोगे उतना ही ये आपको पार लगाएंगे, उतना ही आप तैरोगे, उतना ही आपको आनंद मिलेगा। तो बड़ी उल्टी बात है ना, क्योंकि डूबने पे तो क्या होता है, सांसें रुकती हैं, दम घुटता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ तो नव जीवन मिल रहा है, मृत्यु नहीं मिल रही, नव जीवन मिल रहा है। सांसें नहीं घुट रही, बल्कि आप किसी दूसरे ही लोक में पहुंचकर बड़ी ही आनंद की आपको प्राप्ति हो रही है। तो ये विरोधाभास अलंकार है। वैसे ये बिहारी का दोहा है और जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित विहारी रत्नाकर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, चेक करिएगा, मिल जाएगा। हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है, जिसके लिए 1943 में इन्हें देव पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके अलावा 44 में फिर इन्हें साहित्य अकादमी मिला हिम तरंगिणी के लिए, और 1963 में इन्हें पद्म भूषण से विभूषित भी किया गया था। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो कछुआ धर्म निबंध है, और किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। उसने कहा था कहानी जिन्होंने लिखी है ना, उन्हीं का निबंध है कछुआ धर्म, और बहुत फेमस है।
ए लड़की किसकी रचना है? तो ये तो मैंने कई बार आपको बताया कि ए लड़की हमेशा ही सोबती रहती है, तो किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। 1991 में इन्होंने लिखी थी ए लड़की, कृष्णा सोबती की है। इन तीनों लेखिकाओं की भी अन्य रचनाएं मनु भंडारी की महाभोज और आपका बंटी, और ये उपन्यास और नाटक हैं। और इनकी एक कहानी है यही सच है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। यह अपनी आत्मकथा के लिए भी काफ़ी फेमस हैं, और इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं चंद हसीनों के खतूत, है ना, काफ़ी फेमस रही है वो भी। तो चॉकलेट उपन्यास इन्हीं का है। और शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार कौन हैं? शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। 1990 में इन्होंने लिखा था। कौन सा लिखा था? शकुंतला की अंगूठी, 1990, सुरेंद्र वर्मा। इन सब के जो नाटक हैं, मैं आपको हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास भी पढ़ा चुकी हूँ। इसमें कुछ लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। आहा वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति हैं? स्कंदगुप्त में देवसेना का यह गीत है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और ये पूरे जयशंकर प्रसाद के नाटक देख चुके हैं, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। वहाँ देवसेना ये गा रही है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। सारिका पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया है? तो सारिका का राजेंद्र यादव ने नहीं किया। प्रेमचंद की जो हंस थी, बाद में उसका संपादन राजेंद्र यादव ने किया। सारिका के लिए जुड़े हुए थे कमलेश्वर और मोहन राकेश, और चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? वर्धा में है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी हिंदी विद्यालय ये कहाँ पर है? वर्धा में। इसके बाद देखते हैं काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इनके फेमस 2 निबंध पढ़ लीजिएगा, कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति। नेट कर रहे हैं तो दोनों निबंध सिलेबस में हैं, नहीं करें तो शॉर्ट वीडियोस इनके देख लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन पूरे पढ़िएगा क्योंकि गद्यांश आपसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं। लॉन्जेंस के अनुसार उद्दात का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है विचार। और लॉन्जेंस का ग्रंथ कौन सा है? पेरी इप्सुस। और उद्दात का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार है। तो स्थापना और तर्क वाले की मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनके नोट्स तैयार कर दिए, आप वहां से करिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हैं या कालक्रम की दृष्टि से लगाने वाले हैं, इनके भी नोट्स तैयार कर दिए हैं मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये प्रश्न आप वहां से करेंगे तो आपके अच्छे तैयार होंगे और कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा युग्म संगत है, सही जुड़ा हुआ कौन सा है? तो यह है दुखबा में कासे कहूं मोरी सजनी, उग्र का है? नहीं, यह तो चतुरसेन शास्त्री का है, जिनका वयम रक्षाम है ना, उन्हीं का है दुखबा में कासे कहूं मोरी सजनी। ताई विशंबरनाथ कौशिक की है, ये तो सिलेबस में है असिस्टेंट प्रोफेसर के में हम पढ़ चुके हैं, सुदर्शन की नहीं है। 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल की है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। रानी केतकी की कहानी, ये इंशाअल्लाह खां की है, तो ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। दिल्ली का दलाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। गुनाहों का देवता, ऐसा कौन है जो इसे नहीं जानता होगा? धर्मवीर भारती का है। अंतराल आप सब रट लीजिए, मोहन राकेश का है। और भूले बिसरे चित्र, यह उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। भूले बिसरे रास्तों पे चरण पड़ते हैं ना भगवती का, वैष्णो देवी को याद कर लीजिए भगवती के ना, तो भगवती के जब आप जाओगे तो चरण कैसे भूले बिसरे चित्र, मतलब आप जब भी जाते हो कुछ ना कुछ वैष्णो देवी में नया बन ही जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे भूले बिसरे चित्र याद आ रहे हो। अच्छा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और है इनका, भूले बिसरे चित्र टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो इस तरीके से है, आप कर लीजिएगा। और ये ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं। धूप सा तन दीप सी मैं, तो महादेवी वर्मा, इसमें तो दीप सी आ गया, पता ही चल गया किसी महिला की ये है, तो महादेवी वर्मा। मधुप गुनगुना कर कह जाता, ये प्रसाद का है। स्नेह निर्झर बह गया, यह निराला का है, नवगीत से लिया हुआ है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, यह पंत की कविता है, ताज, वहां से लिया हुआ है। पत्रिकाओं को संपादक के साथ सुमेलित करना है। बाला बोधनी
इजीली आप कर लेंगे। यह भारतेंदु की ही है। और हंस मैंने आपको अभी बताया प्रेमचंद की है। कहानी के लिए बहुत इसका योगदान रहा। प्रतीक जो है वो अज्ञे की है। कल्पना देखना पड़ेगा, कल्पना है बद्री विशाल पत्ती की, कल्पना है बद्री विशाल पित्ती की। ठीक है, और ये 2004 वाले पेपर में भी पूछी थी। ठीक है, और इसको अभी भी पूछा हुआ बार बार। मैं ठीक है क्यों कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। मृगावती कहाँ से आता है? मृग कुतुबन, वन से आता है। कैसा? कौतुक करता हुआ। मृगावती कौतुक करता हुआ, तो कुतुबन कर लीजिए, या मृगावती वन से आता है। मधु और मालती क्या करती है? मंजन करती हैं मिलके, तो इसका हो गया थर्ड ऑप्शन मंजन। आखिरी कलाम जायसी, आखिरी कलाम जायसी, आखिरी कलाम जा रहा है, आखिरी जायसी। अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की। जब अनुराग की बांसुरी बजती है तो क्या होता है? चारों तरफ जो है नूर पहुंच जाता है, नूर बरसता है। अब भाषाओं को सुमेलित करना है। बांगरू कहाँ बोली जाती है? बांगरू बोली जाएगी हरियाणा में, रोहतक। भोजपुरी कहाँ बोली जाएगी? छपरा में। कुमायूनी कहाँ बोली जाएगी? पहाड़ी क्षेत्र अल्मोड़ा में। खड़ी बोली कहाँ बोली जाएगी? मेरठ में। ठीक है। आपका बंटी मनु भंडारी का पढ़ चुके। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा। आवा चित्रा मुदगल की है, और बेघर किसका है? ममता कालिया का। आपका बंटी मनु भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा। आवा है चित्रा मुदगल का, और बेघर है ममता कालिया का। ठीक है, कालिया ने क्या किया? ममता को बेघर कर दिया। आवा चित्र, आवा चित्रा मुदगल लेके आ रही है, या जो कुछ भी आप करके लिए। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये वो हैं जो काफ़ी फेमस रचना है। अब ये भी ट्रिक से याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ये इन महिला लेखिकाएं हैं, दलित रचनाकार हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, तो इनकी 1 से 2 फेमस रचनाएं हमें याद होनी चाहिए। दोनों ओर प्रेम पलता है सखी, पतंगा भी जलता है, दीपक भी जलता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, और हमारे इस चैनल का सबसे अच्छा वीडियो है साकेत का नवम सर्ग, वहां से ली हुई है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये किसकी है? यह निराला की है। और परहित सरस धर्म नहीं बाही भाई तुलसीदास की हैं। बीन बीहूं मैं तुम्हारी रागनी भी महादेवी वर्मा की हैं, और इसी नाम से इनकी कविता है। नेट के सिलेबस में शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह तददोषो शब्दार्थो सगुणा सगुणा वनमलंकृति पुनः क्वापि मम्मट का काव्य प्रकाश से लिया हुआ है। रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ का है, पंडित जगन्नाथ का है यह। और वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। ये ही पूछे जाते हैं, ये रट लीजिए। 4 वाले, ये 3-4 ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाएंगे। विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने दिया। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने दिया। रूपवाद की बात रूसो करता है, और विखंडनवाद करना दरिंदा का काम है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, आपका क्या आएगा? इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर ये गद्यांश। तो श्रद्धा और भक्ति निबंध पूरा चैनल पे पढ़ चुके हैं, बार बार उसी को क्या व्याख्या सहित करवा चुकी हूँ। इसी में से आपके ये पूछा जाएगा। कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति, ये 2 निबंध आपको करने हैं। अब इसके बाद हम दिसंबर 2006 वाला पेपर करेंगे, पर आप तब तक ये करिए, क्योंकि इसके साथ प्रैक्टिस सेट भी करोगे, बुक्स भी पढ़ोगे, तो इतना ही पढ़ पाओगे आप। बाकी प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से लगा दूंगी, आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।